बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के बाहर जेतवन नाम के एक विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक समय बिता रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली थी, पेड़ अपनी छाया में शांति बांट रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को पवित्र बना रही थी। उस दिन एक अपरिचित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद की कमी और हृदय में बेचैनी थी। वह व्यक्ति सीधा बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बिना किसी औपचारिकता के बोल पड़ा, भगवान, मैं थक गया हूँ। मेरा मन हर समय व्याकुल रहता है। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, बीते कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में, और जो मैंने खो दिया उसके बारे में। मेरी नींद उड़ गई है, भोजन में स्वाद नहीं रहा। कृपया बताइए, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका। वह दृष्टि गहरी थी, मानो आत्मा की तहों तक जा रही हो। उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे से कटोरे में थोड़ा पानी भरा और उस व्यक्ति को कहा, इसे देखो, अब इसे हल्के से हिलाओ। ने वैसा ही किया। पानी में तरंगें उठी, लहरें बनी और पानी अस्पष्ट हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं, वह बोला। अब इसे वैसे ही छोड़ दो, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। कुछ समय बीता, पानी धीरे धीरे शांत हो गया। अब उसमें कोई तरंग नहीं थी। व्यक्ति ने देखा, अब उसमें उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, यह तुम्हारे मन का ही रूप है। जब तुम चिंता, क्रोध और भय के कारण अपने भीतर हलचल पैदा करते हो, तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, तब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, खुद को भी और अपने जीवन को भी। व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसकी बात को सचमुच समझा है, उसे कोई दिशा दिखा रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव बाहर से नहीं आता, यह अंदर की उस बेचैनी का परिणाम है जिसे तुम वर्षों से पालते आ रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे डर, ये सब तुम्हारे भीतर तनाव को जन्म देते हैं। जब तक तुम अपने विचारों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। पर यहाँ से पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे पहचानूं? विपुल स्वतः आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, जरा वह रेखा बना दो। आनंद ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। बुद्ध बोले, अब इसे छोटा करो, लेकिन मिटाओ नहीं। आनंद थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने उस रेखा के पास एक और बड़ी रेखा खींच दी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, बिना पहली रेखा को मिटाए। आनंद ने उसे छोटा कर दिया। यही तरीका तुम्हें अपने विचारों के साथ अपनाना है। तुम अपने नकारात्मक विचारों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनके समानांतर सकारात्मक विचारों को बड़ा कर सकते हो। जब तुम धन्यवाद, क्षमा, करुणा और ध्यान जैसे भावों को अपने भीतर बड़ा करते हो, तो तनाव अपने आप छोटा हो जाता है। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। वह अब भी कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसकी सांसें कुछ हल्की हो गई थी। बुद्ध ने कहा, चलो, आज तुम्हें एक प्रयोग देना चाहता हूं। आज से जब भी तुम्हारे भीतर तनाव उठे, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। शांत होकर बैठो और अपने मन को देखो, जैसे कोई किनारे बैठकर नदी को देखता है। जब तुम विचारों से जुड़ना बंद कर दोगे, वे खुद ही बह जाएंगे। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसका चेहरा कुछ हल्का था। उसने कहा, भगवान, जब मैंने आपके कहे अनुसार बस बैठकर अपने विचारों को देखा, तो पाया कि वे विचार टिकते नहीं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। मैं बस उन्हें देखता रहा और पहली बार मुझे थोड़ी राहत मिली। बुद्ध मुस्कुराए। यह शुरुआत है, यही ध्यान है। केवल देखना, बिना पकड़े, बिना विरोध किए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें पकड़ने लगते हो, उन्हें अच्छा या बुरा कहकर जकड़ लेते हो, तभी तनाव जन्म लेता है। एक और दिन बीता। वह व्यक्ति तीसरे दिन फिर आया। अब उसके चलने में आत्मविश्वास था और आंखों में थोड़ी चमक भी थी। उसने कहा, भगवान, कल रात जब मेरे मन में फिर से डर आया, तो मैंने उसे बस देखा। मैंने खुद से कहा, यह बस एक डर है, यह मैं नहीं हूं। और वह डर कुछ ही देर में चला गया। क्या मैं अब सही दिशा में हूं?
बुद्ध बोले, तुमने अब अपने मन के खेल को पहचान लिया है। यह मन एक बंदर की तरह है जो कभी इधर कूदे कभी उधर, लेकिन जब तुम उसकी गतिविधियों को केवल देखते हो तब वह धीरे धीरे शांत होता है। ध्यान का अभ्यास यही है, देखना, समझना और फिर शांत हो जाना। कई दिन बीते, वह व्यक्ति अब नियमित रूप से ध्यान करता, सरल भोजन खाता, मौन में समय बिताता और भीतर की हलचलें शांत करने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या तनाव पूरी तरह समाप्त हो सकता है? बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोले, जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण रूप से शांत है। लेकिन जब तक तुम सतह की लहरों से उलझे रहोगे, तुम उस गहराई तक नहीं पहुंच सकोगे। तनाव समाप्त नहीं होता, वह केवल अस्तित्व खो देता है जब तुम उसे महत्व देना बंद कर देते हो। यह मन की कला है, उसे जानना, उसे स्वीकारना और फिर उसे जाने देना। वह व्यक्ति अब मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वह हल्कापन था जो एक लंबी यात्रा के बाद मिलने वाले विश्राम जैसा था। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुम अपने भीतर उतरना सीख गए हो। यही मुक्ति का मार्ग है। संसार वही रहेगा, कठिनाइयां आएंगी, लोग बदलेंगे, स्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं डिगा सकेगा। वह व्यक्ति उस दिन एक नया जीवन लेकर लौटा। उसने न केवल तनाव से मुक्ति पाई, बल्कि अब वह अन्य लोगों को भी सिखाने लगा कि कैसे भीतर उतरकर मन की हलचल को समझा जाए। वह बुद्ध का शिष्य नहीं बना, लेकिन जीवन भर उनका अनुसरण करता रहा। उसकी यही यात्रा शांति की ओर हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि तनाव से मुक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान, समझ और स्वीकृति की प्रक्रिया है। कुछ महीने बीत चुके थे। वह व्यक्ति जिसने कभी तनाव से छुटकारा पाने की प्रार्थना के साथ बुद्ध के चरणों में स्थान लिया था, अब स्वयं एक शांत और स्थिर जीवन जीने लगा था। गांव के लोग अब उसे अलग नजरों से देखते थे। अब वह वही आदमी नहीं रहा था जो हर समय चिंता, भय और उलझनों में डूबा रहता था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, उसके शब्दों में सरलता थी और उसकी उपस्थिति में ही लोगों को एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक दिन एक युवक जो नगर का व्यापारी था, उस व्यक्ति के पास आया और बोला, मैं जानता हूं तुम कभी बहुत व्यथित थे, आज तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति हुई है। क्या तुम मुझे भी वो मार्ग दिखा सकते हो जिस पर चलकर तुमने ये शांति पाई? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया, मैं बस अपने भीतर गया और वहां जो देखा वही मेरी मुक्ति का मार्ग बन गया। अगर तुम भी भीतर झांकने को तैयार हो तो रास्ता तुम्हारे लिए भी खुल जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन भीतर जाना क्या होता है? मैं तो हर दिन अपने मन से लड़ता रहता हूँ। कभी व्यापार की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी भविष्य का डर। ये सब मेरे भीतर ही तो है। फिर कहाँ जाऊं भीतर? उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, ये भीतर जाने का रास्ता कोई भौतिक मार्ग नहीं है, यह तो आत्मा की वह यात्रा है जहां तुम अपने विचारों से अलग होकर स्वयं को देखना सीखते हो। जब तुम एक क्षण के लिए भी अपने विचारों को बस देखने लगते हो, बिना उन्हें ठीक या गलत कहे, वही क्षण भीतर का पहला कदम होता है। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या बुद्ध ने भी यही सिखाया था? उस व्यक्ति अब कुछ दूर देखने लगा। उसकी स्मृतियां लौट आई। बुद्ध की आंखें, उनका शांत चेहरा, उनकी ठहरी हुई आवाज। उसने गहरी सांस ली और बोला, बुद्ध ने सिखाया कि दुख के मूल में तृष्णा है, कुछ पाने की, कुछ होने की, कुछ बचाने की। जब तक ये तृष्णा है तब तक मन हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जब तुम देखना सीख जाते हो कि यह तृष्णा सिर्फ एक विचार है, एक धारणा है, तब वह शक्ति खो देती है। फिर जो बचता है वह शुद्ध शांति है। युवक धीरे धीरे उसकी बातों में डूबता चला गया। उसने निवेदन किया, क्या मैं तुम्हारे साथ ध्यान कर सकता हूं? उस रात दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। हवा ठंडी थी, चारों ओर सन्नाटा था और चंद्रमा की रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी। वे दोनों मौन में बैठे रहे। युवक का मन पहले बहुत हलचल कर रहा था। कभी कोई विचार आ रहा था, कभी कोई डर, कभी कोई आकांक्षा। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे पहले ही कहा था, इन विचारों को रोकने की कोशिश मत करना।
उन्हें आने दो, बस तुम अपने भीतर बैठो और उन्हें आते जाते देखो। वे तुम्हारे नहीं है, वे बस मन के बादल हैं। धीरे धीरे युवक को अनुभव हुआ कि वह स्वयं इन विचारों से अलग है। वह उन्हें देख पा रहा था। यह अनुभव उसके लिए नया था, चौंकाने वाला भी था, लेकिन शांति देने वाला भी। पहली बार उसने पाया कि उसके भीतर कोई ऐसा केंद्र है जो विचारों से परे है, स्थिर, शांत और पूर्ण। उसके आंसू निकल आए, न दुख के न खुशी के, बस एक अनुभव के, जिसने उसे अपने ही भीतर एक नई दुनिया से परिचित कराया था। सुबह जब सूर्य की किरणें जमीन पर बिछने लगी, युवक ने अपनी आंखें खोली। वह मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अब थोड़ा समझ पाया हूं कि भीतर जाना क्या होता है, और ये जो थोड़ी सी शांति मैंने अनुभव की है, वह किसी भी सफलता या धन से कहीं अधिक कीमती है। वह व्यक्ति बोला, यही बुद्ध ने सिखाया, मन का राज्य सबसे बड़ा राज्य है। जो इस राज्य का राजा बन गया, उसके लिए संसार की सारी दौलत व्यर्थ है। अब तुम इसी अभ्यास को जारी रखो। दिन में एक बार, रात में एक बार, बस अपने मन को देखो और धीरे धीरे तुम उससे परे हो जाओगे। कई वर्ष बीते। उस युवक ने वह अभ्यास जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने जीवन में फिर कभी तनाव को नहीं हटाया, बल्कि उसे समझा, उसे देखा, और यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे उसे मुक्त करती रही। इस बीच उस व्यक्ति ने, जो पहली बार बुद्ध के पास गया था, एक दिन एकांत में बैठकर सोचा, जीवन कितना बदल गया है। पहले मैं भागता था, लड़ता था, दुख से बचना चाहता था, लेकिन आज मैं दुख को भी वैसे ही देखता हूं जैसे एक पेड़ से गिरे पत्ते को देखता हूं। वह आता है, रुकता है, फिर चला जाता है। मुझे अब उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। एक दिन फिर वह जेतवन गया। वर्षों बाद वह उस स्थान पर लौटा जहां से उसका परिवर्तन शुरू हुआ था। वहां अब नए भिक्षु थे, नए चेहरों के साथ वही पुराना विहार। वह वहां बैठ गया जहां बुद्ध बैठा करते थे। उसने आंखें बंद की और बुद्ध को याद किया। उनके शब्द, उनकी दृष्टि, उनकी मौन उपस्थिति, सब कुछ जैसे उस क्षण लौट आया हो। और उस क्षण उसे एहसास हुआ कि बुद्ध कहीं बाहर नहीं है, वे अब उसके भीतर है। उसकी प्रत्येक सांस में, उसकी प्रत्येक दृष्टि में, उसकी प्रत्येक शांति में। उसके हृदय से बस एक ही वाक्य निकला, धन्य है वे जो भीतर उतरना जानते हैं, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में जीवन को जान सकते हैं। उस दिन के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने गांव नहीं लौटेगा। वह जेतवन में ही रहेगा, साधना करेगा, मौन का अभ्यास करेगा, और जो व्यक्ति उसके पास आएगा उसे वही बताएगा जो बुद्ध ने उसे दिया था, न उपदेश के रूप में, न ग्रंथों के रूप में, बल्कि एक जीवित अनुभव के रूप में। समय बीतता रहा। वह वृद्ध हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक बनी रही। अब वह बोलता बहुत कम था, लेकिन जो सुनते थे वे भाव विभोर हो जाते थे। उसके पास लोग अब सलाह लेने नहीं, बल्कि शांति महसूस करने आते थे। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उसने उस बालक को पास बिठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं शांत नहीं हूं, मैं बस उस शांत जगह को पहचान गया हूं जो तुम में भी है। तुम दौड़ते हो, इसलिए उसे नहीं देख पाते। जब एक दिन तुम रुक जाओगे, तब तुम्हें वह जगह मिल जाएगी, और तब तुम मुझसे भी अधिक शांत हो जाओगे। वह बालक भी बाद में एक महान साधक बना। उसने भी ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया और उसी पथ पर चला। यही बुद्ध का मार्ग था, न किसी एक व्यक्ति तक सीमित, न किसी एक युग तक। यह तो एक जीवित धारा थी जो एक हृदय से दूसरे हृदय में बहती चली जाती है, केवल उन तक पहुंचती है जो सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो। आज भी कोई अगर थका हुआ है, टूटा हुआ है, व्याकुल है, और वह भीतर झांकने को तैयार है, तो वही धारा उसे भी छू सकती है। वह भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि तनाव बाहर नहीं भीतर ही है, और मुक्ति भी। समय एक ऐसी नदी है जो बहती रहती है, बिना थमे, बिना पीछे देखे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस नदी के किनारे बैठकर उसकी गति को निहारते हैं, उसकी ध्वनि को सुनते हैं और उसकी मौन सिखावन को समझते हैं।
वही लोग धीरे धीरे संसार के शोर से मुक्त होकर अपने भीतर उतरने लगते हैं। वही हुआ उस व्यक्ति के साथ जिसने बुद्ध से शांति का पहला पाठ सीखा था। अब वह स्वयं गुरु नहीं, एक माध्यम बन गया था, उस शांति का, उस मौन का जो बुद्ध की विरासत थी। उसके जीवन में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर काम धीमा था लेकिन गहरा, हर शब्द कम था लेकिन प्रभावशाली, हर सांस मानो किसी मंत्र की तरह थी। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई। उसका चेहरा उदास था, आंखों में कई रातों की थकान और हृदय में एक मां जैसी पीड़ा। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरा मन भी शांत हो सकता है? मैं अपने बच्चे को खो चुकी हूं और अब मेरे भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा है। उस व्यक्ति ने उसकी ओर नहीं देखा। वह बस जमीन पर बैठे हुए अपनी हथेलियों को जोड़कर कुछ देर मौन रहा। फिर वह बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दुख कैसा है, क्योंकि मैंने वह नहीं सहा जो तुमने सहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि बुद्ध ने एक बार एक ऐसी ही मां को एक मार्ग दिखाया था। उसने उस स्त्री को बुद्ध की कहानी सुनाई, किस्सा गौतमी की, जो अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास गई थी और कहा था, मेरे इस बच्चे को जीवन दो। बुद्ध ने कहा, मैं जीवन दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए ऐसे घर से एक सरसों का बीज लेकर आओ जहां कोई मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी ने पूरा गांव छान मारा, हर घर गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह अंत में थककर बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैं समझ गई कि मृत्यु हर घर की सच्चाई है। बुद्ध बोले, अब तुम जान गई हो, अब तुम जाग गई हो। वह स्त्री चुप रही। उसके भीतर कुछ हिला, कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। वह बोली, तो क्या मेरा दुख भी जीवन का ही एक भाग है जिसे मैं बस देख सकती हूँ? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, दुख को तुम मिटा नहीं सकती, लेकिन तुम उसे समझ सकती हो, और जो समझ लिया जाए वह तुम्हें बांध नहीं सकता। देखो, तुम्हारा मन एक मिट्टी के बर्तन की तरह है। जब उसमें दुख का पानी भर जाता है तो वह भारी हो जाता है, लेकिन जब तुम उस पानी को धीरे धीरे बहा देती हो, आंसुओं के रूप में, मौन के रूप में, ध्यान के रूप में, तब वह बर्तन फिर से हल्का हो जाता है। वह स्त्री कुछ देर तक रोती रही, लेकिन यह रोना अब वैसा नहीं था जैसे पहले था। यह अब किसी शिकवे, किसी गम की लाचारी से नहीं, बल्कि एक गहरे समझ के भाव से निकला था। जैसे आत्मा को एक रास्ता मिल गया हो जहां वह अपनी पीड़ा को धीरे धीरे छोड़ सके। उस दिन के बाद वह स्त्री रोज उस व्यक्ति के पास आती, मौन में बैठती, ध्यान करती और फिर अपने जीवन की ओर लौट जाती। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही चमक लौट आई जो पहले उस व्यक्ति की आंखों में दिखती थी। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वयं भीतर उतरता है तो वह रास्ता दूसरों के लिए भी खुल जाता है, एक बीज की तरह जो पेड़ बनकर फल देता है, और वे फल फिर नए बीज बनते हैं। यही सत्य उस व्यक्ति के जीवन में भी घटित हो रहा था। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं के लिए एक पुल बन गया था, तनाव से शांति की ओर। एक दिन बहुत दूर से एक वृद्ध साधु आया। उसने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बिना कुछ कहे भी लोगों को भीतर ले जा सकते हो। मुझे बताओ, क्या यह शांति हमेशा बनी रहती है या यह भी बदल जाती है? इस व्यक्ति ने कहा, शांति कोई वस्तु नहीं जो टिकती या मिटती है। यह तो तुम्हारे भीतर की स्थिति है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो और उस प्रवाह में बहना सीखते हो, तब तुम्हें भीतर वही शांति मिलती है। यह शांति बाहर से नहीं आती और बाहर जाने वाली भी नहीं होती। यह तो तुम्हारा ही स्वरूप है जिसे तुमने खो दिया है और अब धीरे धीरे पहचान रहे हो। वृद्ध साधु मुस्कुराया। वह जान गया कि सामने जो बैठा है वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अब स्वयं ही बुद्धत्व की राह पर है, न किसी नाम के साथ, न किसी पहचान के साथ, बस मौन में बहता हुआ। समय बीतता रहा। वह व्यक्ति वृद्ध हो गया, उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा और भी दृढ़। अब वह बहुत कम बोलता, बहुत कम चलता, लेकिन उसकी उपस्थिति में ही लोगों को अनुभव होता कि वे किसी ऐसे के पास बैठे हैं जो जीवन के उस पार कुछ जानता है। एक दिन जब उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और चारों ओर शांति छाई थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वह युवक बैठा था जो कभी व्यापारी था, फिर साधक बना,
और अब वर्षों से उसका साथ निभा रहा था। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, याद रखना, तनाव को मिटाना नहीं है, उसे समझना है। डर को भगाना नहीं है, उसे देखना है। तुम स्वयं को जितना देखोगे, तुम उतने ही मुक्त हो जाओगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी अंतिम सांस मानो उस मौन में विलीन हो गई जिसमें वह वर्षों से जी रहा था। उसकी देह वही रही, लेकिन उसकी उपस्थिति कभी नहीं गई। लोग अब भी वहां आते थे। वह स्थान अब तीर्थ बन चुका था, न ईश्वर के नाम से, न किसी मूर्ति के कारण, बल्कि उस मौन के कारण जो वहां अब भी सांस ले रहा था। उस युवक ने वही स्थान संभाल लिया। वह अब भी रोज ध्यान करता, मौन में बैठता, और जो भी वहां आता उसे न प्रवचन देता न उपदेश, बस सुनता। क्योंकि उसने सीखा था कि जब कोई सुनता है तब सामने वाला स्वयं को खोजने लगता है, और यही सबसे बड़ा उपहार है, किसी को उसकी ही आत्मा की ओर लौटा देना। वर्ष बीतते गए। उस स्थान पर अब अनेक लोग ध्यान करने आते, कुछ मौन में बैठते, कुछ अपने आंसू छोड़ते, कुछ बस एक बार वहां बैठकर जीवन के प्रश्नों से थककर थोड़ी देर विश्राम करते। और फिर एक दिन एक छोटा बालक वहां आया, अपनी मां के साथ। उसकी आंखों में कुतूहल था। उसने उस युवक से पूछा, क्या यहाँ कोई जादू होता है? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, यहाँ वो जादू होता है जो तुम्हें तुमसे मिलवा देता है। बालक ने पूछा, मैं क्या हूं? उस युवक ने उसकी नन्ही हथेली पकड़कर कहा, तू वही है जो शांत है जब तू हंसता है, जब तू खेलता है, और जब तू मां की गोद में चुपचाप सिर रखकर सोता है। तू वही है जो कभी नहीं डरता जब तक कोई तुझे बताता नहीं कि डरना चाहिए। तू वही है जो अब भी भीतर से पूरा है, बस बड़ा होकर इसे भूल न जाना। वो बालक मुस्कुराया। वह भागकर अपनी मां के पास गया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चमक थी, एक ऐसा बीज जो एक दिन फिर से पेड़ बनेगा। और यह बीज, यही तो बुद्ध की शिक्षा थी, यही तो वह यात्रा थी तनाव से मुक्ति की, अंधकार से प्रकाश की, और व्याकुलता से मौन की। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई भीतर उतरने का साहस करता है, यह कहानी फिर से जन्म लेती है। हर बार जब कोई मौन में बैठता है, यह यात्रा फिर शुरू होती है। और हर बार जब कोई स्वयं को देखने की ईमानदारी अपनाता है, वहां बुद्ध फिर से प्रकट होते हैं। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है, एक शांति है जो भीतर हर किसी में छिपी है। बस देखना शुरू करो और वहां दिखने लगेगी।